Hello, good morning, students. Today we are going to study class 6 Civics, Chapter 4 Key Elements of a Democratic Government. This is part 1. In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic country. और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या गवर्नमेंट में क्या होता है, आप इसको देखेंगे किस चीज़ से प्रभाव पड़ता है उसमें. This includes people participation, the resolutions of conflicts and equality and injustice. हम देखेंगे कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है और किस तरीके से रिसॉल्व किया जाता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको, और इक्वालिटी एंड जस्टिस को हम देखेंगे. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अपनी कंट्री इंडिया के बारे में, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इंडिया. और हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका, जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और ये है इंडिया. ये वर्ल्ड मैप है, तो हम इसके बारे में हम देखेंगे. साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज़ द पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. रेसेस यहाँ पे हो रहा है, कोई दौड़ लगाने वाली रेस के बारे में बात नहीं कर रहा है. रेसेस मीन्स रंग भेद, गोरे और काले का जो भेद होता है उसको यहाँ पर कहते हैं रेसेस. South Africa is a country that has a people of several races. There are black people who belongs to South Africa, whites who came there to settle, and the Indians who came as a laborers and traders. साउथ अफ्रीका में कुछ बहुत से अलग अलग रंगों के लोग रहते हैं, रेसेस के लोग हैं. कुछ जो ब्लैक है वो वहीं की पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका के ही हैं, और कुछ वाइटिस लोग वहाँ पे आए हैं सेटल होके, अपने देश से दूसरी जगह आकर सेटल हुए हैं. और इंडियंस हैं जो कि साउथ अफ्रीका में एज अ लेबर उनको या व्यापार करने के लिए वहाँ पर वो गए थे. ऐसे अलग अलग रेसेस के लोग वहाँ पे रहते हैं. Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of the Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. माया नाम की एक लड़की है, 11 साल की, साउथ अफ्रीकन में, जो जोहानिसबर्ग में रहती है, और वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है ओल्ड बॉक्सेस को साफ करने के लिए. She found a scrap full of pictures, scrapbook full of pictures and newspaper articles. एक उसको स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें हम देखो कुछ कुछ आर्टिकल्स या कुछ कुछ जमा कर, तो उसमें बहुत सारे उसको पिक्चर्स और आर्टिकल्स मिलते हैं उसको. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. उसमें बहुत सी पिक्चर ऐसी थी जो एक यंग लड़के की थी जो 15 साल का था, और स्कूल बॉय की थी, है ना, 15 साल की लड़की की. When she asked her mother who the boy was, ये लड़का कौन है, she was told that he was called Hector Peterson. उसकी मम्मी ने बताया कि इसका नाम क्या है, हेक्टर पीटरसन उसका नाम है. He had been shot by the police. उसको पुलिस ने शूट कर दिया था, शूट बाय पुलिस. माया was shocked. अब माया सुन के शॉक्ड रह गई कि पुलिस ने शूट कर दिया था. Why, she asked, क्यों कर दिया था. Her mother explained that South Africa was earlier governed by the apartheid लॉस. अपार्थाइड लॉस क्या होता है, मीन्स सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस. लोगों को ऐसा कानून जो लोगों को, अपार्थाइड लॉस ये है जो लोगों को रंग के अनुसार बांटता है. ठीक है. साउथ अफ्रीकन पीपल वेर डिवाइडेड इनटू वाइट एंड ब्लैक. साउथ अफ्रीका के लोगों को यहाँ पर चलता था रंग भेद, तो यहाँ दो लोगों को दो पार्ट में बांटा गया था लोगों को, दैट इज वाइट एंड ब्लैक में. इंडियन एंड द कलर्ड रेसेस. अब यहाँ के जो इंडियन और उसके कलर्ड रेसेस में भी बटे थे. अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस रेसेस वी आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज द कॉमन फैसिलिटीज. ये जो लॉ था इसके अनुसार से था कि लोग जो आपस में जो रंग भेद का कानून है उसमें क्या था कि जो वाइट और ब्लैक के लोग हैं वो एक साथ मिंगल मीन्स एक साथ काम नहीं करेंगे, एक साथ नहीं आएंगे, उनको अलग अलग रहना था. ठीक है. एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, एक दूसरे के
काम में मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगी, ये सब अलग अलग रहेगा उनका। माया कुड नॉट believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under the apartheid. She told Maya that इन दोज डेज उसने बताया, उसकी मम्मी माया को बिलीव नहीं हो रहा था अपने कानों से, लेकिन उसकी मम्मी बहुत गुस्से में थी उस वक्त जब वो इस कानून के बारे में बता रही थी। कि उन्होंने बताया उसको कि उस समय हॉस्पिटल्स वे आर सेपरेट, हॉस्पिटल्स जो थे वो सेपरेट थे। सो वी आर एम्बुलेंस भी सेपरेट हुआ करती थी। एंड एम्बुलेंस मेंट फॉर वाइट पीपल कुड ऑलवेज बी वेल इक्विपाइड वाइल वन मेंट फॉर द ब्लैक पीपल वाज नॉट। मतलब उनका कहना था जो वाइट लोगों के लिए एम्बुलेंस बनाई हुई थी वो बहुत वेल इक्विपाइड, उसमें सब सामान हुआ करते थे, लेकिन जो ब्लैक यूज़ करते थे उन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। देयर वे आर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, अलग अलग बसें और ट्रेन चलाई जाती थी। इवन द बस स्टॉप वे आर डिफरेंट फॉर द ब्लैक्स एंड द वाइट पीपल। जो वाइट एंड ब्लैक पीपल हैं उनके लिए जो है बस स्टॉप्स भी अलग थे। नॉन वाइटिज वे आर नॉट अलाउड टू वोट, जो नॉन वाइटिज लोग हैं, जो ब्लैक पीपल्स हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, और जो ज़मीन अच्छी ज़मीन वगैरह होती थी वो वाइट लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाती थी। एंड नॉन वाइटिज हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो बची कुची ज़मीनें होती थी, बेकार ज़मीन होती थी, वहाँ पे नॉन वाइटिज को रहना पड़ता था। Thus, black and colored people were not considered to be equal or to the whites. जो ब्लैक कलर हैं और जो दूसरे कलर के लोग हैं वी आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल, और उनको वाइटिस के समानता नहीं मिलती थी उनको। वन ब्लैक टाउनशिप was a southwestern township श्योटो। हेक्टर पेटरसन लिव्ड हियर, यहाँ पर एक टाउनशिप था जहाँ लोग रहते हैं, टाउनशिप में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे पीटरसन रहता था। लिव्ड एंड he and his classmates joined the protest against the learning of the Afrikaans language in the school. उन्होंने जो उसके दोस्त थे पीटरसन के, उन्होंने अपोज किया कि जो ये वाइटिस थे वो चाहते थे कि लोग हमारी ही लैंग्वेज को वहाँ पर वाइटिस को बोले, पढ़े और बोले, ना कि दूसरी लैंग्वेजेस को, है ना। तो वाइटिस स्पोक, Hector and the other school students were being forced to learn this language. जो लोग थे वहाँ पे, जो वाइट नॉन वाइटिस लोग थे, हेक्टर और उसके दोस्त स्टूडेंट्स जो थे, उनको फोर्स किया गया कि तुम इस लैंग्वेज को पढ़ो। बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। वो लोग चाहते थे कि अपनी खुद की लैंग्वेज वो लोग पढ़े, जो जिसका नाम था जुलू, है ना। ये सब आप याद रखिए, जुलू। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सिली एंड शूट एट द क्राउड। उन्होंने बहुत उन पे अत्याचार किया, निर्दयता से उन पे अत्याचार किया पुलिस ने, और जो प्रोटेस्टर्स जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा उन्होंने, शूट किया। उसमें से एक बुलेट जाके हेक्टर को लग जाती है। कौन सा दिन था? 16 जून 1976। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well the apartheid system for the several years. Finally they succeed in a 1994. क्या बोल रहा है? जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, और ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल, जिन्होंने ये रंग भेद के खिलाफ स्ट्रगल किया, एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, उनके जो बहुत जाने माने लीडर थे, कौन थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर नेल्सन मंडेला। उन्होंने इस रंग भेद के खिलाफ लड़ाई किया, और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और आपको याद रखना होगा कि किन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ा था, दो लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला। और
कब ये इनको सक्सेस मिला? 1994 में, जब साउथ अफ्रीका खुद एक क्या बना, डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ द ऑल रेसेस वेयर कंसिडर इक्वल। अब यहाँ पे रंग भेद नहीं था, सभी रंग के लोगों को एक माना जाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन? वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? हम रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं? यू हैव, हमने देखा है कि हमारी जो कंट्री है ये क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर हर रेगुलर 4 साल में यूएस में, और यहाँ पर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं। दैट द पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी, और लोग जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में अपना डिसीजन लेते हैं ना, वो अपने लोग, आम जनता जाके वहाँ डिसीजन नहीं लेती है, लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वो उनके बिहाफ में वहाँ पे काम करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। दो वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। वही मैंने बताया कि उनके बिहाफ में वो, जिनको वो इलेक्ट करते हैं, जिनको ज़्यादा वोट देते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए डिसीजंस लेते हैं। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voice and the interest of the people। और जब वो काम करते हैं तो वो जो आम जनता जिन्होंने उन्हें चुना था, वो उनके इंटरेस्ट के बारे में, वो क्या चाहते हैं, उनकी आवाज़ क्या है, उसको वो ध्यान रखते हैं। All governments are elected for the fixed periods in India. This periods is 5 years। आपने मुझे पहले बताया कि इंडिया में कब कब होते हैं इलेक्शंस, 5 साल के बाद होते हैं। Once elected, governments can stay in power only for that period। If they want to continue to be in power, they have to be re-elected by the people। यदि देखो 5 साल कंप्लीट हो गया और वो सरकार फिर से आना चाहती है तो उसको तो इलेक्शन लड़ना होगा, फिर से री इलेक्शन होगा। यदि फिर से उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो पार्टी जीत के आती है। दिस इज अ मोमेंट when the people can sense their power in a democracy। In this way, the power of the government gets limited by the regular elections। अब जैसे कि एक सरकार बन गई तो ये नहीं है कि जो सरकार पावर में आई है वो अपनी मनमानी कुछ भी करेगी, कुछ भी रूल्स नियम लागू कर देगी, कुछ भी लॉज आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। उनकी मनमानी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और यदि जनता को उनका पसंद नहीं आता है काम तो वो उनको वहाँ से हटा भी सकते हैं और दूसरे लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए लिख रहा है यहाँ पे, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय द रेगुलर इलेक्शंस। रेगुलर इलेक्शंस होने से जो गवर्नमेंट का जो पावर है वो लिमिटेड हो जाता है ना, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, एक ये था इलेक्शंस का। अब अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग क्या है? इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन अ 5 years, एक 5 साल में एक बार होता है। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। और भी बहुत तरीके हैं जो हम वोटिंग के अलावा हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। लोग कैसे भाग ले सकते हैं? लोग देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, उस पे इंसान क्या कर सकता है, अपना इंटरेस्ट लेती है कि क्या सरकार ने कानून बनाए, क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन बने, तो उसके बारे में अपने व्यूज़ वो दे सकते हैं। इन अगस्त 2005 when the particular government increased money people had to pay for the electricity। एक 2005 की बात है जब सरकार ने क्या किया, बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दी। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल बाय शार्प वेरी शार्पली। तो लोगों ने जब सरकार ने बिजली बिल को बढ़ाया, उसका रेट बढ़ाया, तो लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिसअप्रूवल किया कि नहीं मान रहे थे वो। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेनिंग। लोगों ने क्या किया, रैलीज निकाली, कैंप लगाया, कैंपेनिंग की, लोग घर घर जाके, है ना। The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdraw the increase। तो लास्ट में सरकार ने सब देखा, सुना, समझा, उसके बाद क्या किया, उन्होंने
लास्ट में उन्होंने पब्लिक की ही ओपिनियन को माना और अपने डिसीजन को उन्होंने विदड्रॉ कर लिया कि इंक्रीज जो रेट ऑफ इंक्रीज उन्होंने किया था, बढ़ाया था, उसको उन्होंने क्या किया, विदड्रॉ कर लिया. The government had to change its decision because it is responsible to the people. सरकार को ये चेंज करना क्योंकि वो किस लोगों के द्वारा ही चुनी गई थी, तो वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, है ना. तो इसलिए उन्होंने लोगों की बातें सुनी. ये देखिए कुछ दिखा रहा है, व्हाट अप्रूवल और डिसअप्रूवल एक्सप्रेस्ड हियर, यहाँ पर बताना है ना. और ये देखिए लेटर्स टू द एडिटर, किस तरीके से लेटर वगैरह लिखे जाते हैं जब कुछ एक्शन या कुछ लेना हो तो. अब देयर आर many ways in which people express their views, make governments understand what actions they should take. This include the dharnas, rallies, strikes, signature campaigning, etc. और अलग अलग वेज हैं जब अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं लोग. देखो धरना में बैठ जाते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं, कोई हंगर स्ट्राइक कर लेता है, कैंपेनिंग करते हैं लोग, है ना. थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड. जो चीज़ें सही नहीं है उसको भी सामने लाया जाता है. न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से चीज़ों को सामने लाया जाता है. ऑल्सो प्लेज, और जो न्यूज़पेपर है, टीवी है, मैगजीन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए बहुत अच्छा जरिया है ये. While it is true that a democracy allows the people to participate, it is also true that not all the sections of the people are actually able to do so. ये सही, ये बहुत अच्छा जरिया है कि वाइल ये जो डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ऑल द सेक्शंस, और सभी लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए ऐसा मुमकिन नहीं होता है. Another way for people to participate is by organizing themselves into the social movement. जो भी social movements है उसमें participate करने से, and seek to the challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalit, Adivasi, women and others are often able to participate in this manner. किस सोशल मूवमेंट के द्वारा जो माइनॉरिटी, जो हमारे देश में कम है, जैसे दलित लोग हैं, आदिवासीज हैं, वुमेन है, ये लोग एबल टू अपने अपने विचारों को रख सकते हैं और इसमें सोशल मूवमेंट्स के द्वारा वो पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of the country will be stronger. यदि जो लोग हैं वो जागरूक रहेंगे, वो हमेशा अलर्ट रहेंगे कि सरकार क्या काम कर रही है, वो किसके इंटरेस्ट में ज़्यादा है, लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा ना, कि देखना होगा कि लोग हमारे जो सरकार है वो हमारे भले के लिए काम कर रही है या क्या काम कर रही है, देखेंगे. यदि लोग इंटरेस्ट लेंगे तो जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है या जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. सो द नेक्स्ट टाइम वी सी रैली, जब आप अगली बार रैली देखो, वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ योर सिटीज, टाउन्स और विलेजेस, वी शुड pause to find out what rally is about. हम लोग को देखना होगा कि ये रैली किस लिए निकली है, क्या है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट्स वर्क्स. इससे हमको पता चलेगा कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है. तो आप अपनी बुक से रीडिंग कीजिए और इसको पढ़िए अच्छे से, और एक एक चीज़ को अंदर से पढ़िएगा ताकि फिलअप्स वगैरह आप अच्छे से कर पाएँ.